हेलो बच्चों। हम वर्ग 10 में गणित में द्विघात समीकरण की समस्याओं का समाधान निकाल। यह हमारे किताब एनसीईआरटी में चैप्टर 4 में है और चैप्टर 4 में हम एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को हल करना सीख रहे हैं। यहाँ हमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसे द्विघात समीकरण में उन्हें वर्ग पूरा करने की विधि और साथ ही साथ द्विघाती सूत्रों का प्रयोग करके दिए गए द्विघात समीकरण के मूल या हल को निकालना। मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि आप लोगों को मेरे द्वारा जो भी प्रॉब्लम का सलूशन यानी कि कोई प्रश्न का जवाब दिया जा रहा है वो बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी तकलीफ है कमेंट करें, किसी तरह की समस्या हो रही है तो कमेंट करें। पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि आपके उन समस्याओं का निदान निकालें। चलिए आप क्वेश्चन यानी प्रश्न को हल किया जाए। यहाँ हम प्रश्न संख्या 1 के प्रश्नों का लगातार हल दे रहे हैं। हमने प्रश्न 1 का 1, 2 और 3 इन तीनों का हल दे रखा है और अब आज प्रश्न संख्या 1 के चौथे प्रश्न का हल देंगे। तो चलिए हम पहले का चौथा ये सॉल्यूशन यानी हल निकालेंगे, हिंदी में हल लिखेंगे इसे। तो चलिए देखिए क्या है हमारे पास द्विघात समीकरण 2x² जोड़ x जोड़ 4 बराबर 0। इसे वर्ग पूरा करने की विधि से हल करना है अगर मूलों का अस्तित्व हो तो। हमने पीछे के वीडियो में डिस्कस किया है, यह तर्क वितर्क किया है कि हमें ये काम करने के लिए करना क्या चाहिए। हमें सबसे पहले चर राशि वाले पदों पर ध्यान देना चाहिए, पदों को ध्यान देना चाहिए। क्या कि इन चर राशि वाले पदों में जो x² वाला पद है वहां उसके साथ 1 के अलावा और कोई नंबर गुना में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इन ये जो चर राशि वाले पद हैं ये दो रूप में है, यहाँ दो है और इन्हें हमें अलजेब्रा के बीजगणित के एक सूत्र a जोड़ b का होल स्क्वायर या a घटाव b के होल स्क्वायर के रूप में बदलना होता है। याद रखें ये जो चर राशि वाले दो पद हैं इस पूरे समूह को हमें a जोड़ b का होल स्क्वायर फॉर्मूला या a घटाव b का होल स्क्वायर फॉर्मूला पर बदलना होता है, जिसकी पहचान बड़ी आसान है कि हम प्लस वाला फॉर्मूला यूज करें या माइनस वाला। ये बीच में जो चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर आपको, यह अगर प्लस में है तो हमें यही फॉर्मूला का प्रयोग करना है और इसके लिए हमें ये पूरी संरचना पूरी व्यवस्था चाहिए। यानी a जोड़ b का होल स्क्वायर तभी लिख सकते हैं जब हमारे पास a² जोड़ 2ab जोड़ b²। यहाँ पर वही जो यहाँ a² 2ab जोड़ b² है यही चीज यहाँ लाना होता है, उसी के लिए काम करेंगे। तो सबसे पहले काम है कि x² के साथ जो नंबर है उसे बाहर निकालो और बाहर निकालने का तरीका है सारे पदों से 2 कॉमन कर लेना, उभयनिष्ठ ले लेना। तो 2 उभयनिष्ठ लीजिए, जहां 2 रहता है वहां से 2 निकल आता है। जैसे 2x² से 2 आ गया, यहाँ x के पास 2 है नहीं तो जिसके पास 2 नहीं होता है उसमें भाग देते हैं 2 से। 4 के पास 2 है क्योंकि 4 बराबर 2 गुना 2 होता है तो 1 2 बाहर निकल गया, 1 2 बचा बराबर 0। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो गुना है तो दो संख्याओं का गुना तभी 0 होता है जबकि या तो पहला 0 हो या दूसरा। पहला 2 है और वो 0 हो नहीं सकता तो बचा केवल दूसरा, यानी यही 0 होगा। अब जैसा कि ऊपर हमने कहा कि x² के साथ में 1 लाने के बाद हमें चर पदों वाले उस समूह को यानी इस समूह को इस बीजगणितीय फॉर्मूला के रूप में बदल देना, जिसमें ध्यान रहे कि हमें ये पहला पद दिया रहता है वो a² है, a की जगह x है और ये दूसरे पद की जगह 2ab रहता है। a की पहचान कर लीजिए, ये x है ना, यही a है और हमें दूसरे पद में 2 चाहिए, a चाहिए, b चाहिए। a तो पता है x जो कि है यहाँ, अब 2 और b केवल सेट करना है। 2 तो कहीं दिख नहीं रहा है, गुना में चाहिए, भाग में नहीं। भाग वाला है तो ठीक है वहां है, गुना में नहीं है। तो क्या करते हैं अब जरा देखिए, इसके बाद क्या करते हैं हम कि जहां 2 नहीं है वहां हम अपने तरफ से 2 गुना करेंगे।
नियम है कि जब आपने 2 गुना किया तो उसे भाग देकर उसे बैलेंस करना होता है, संतुलित करना पड़ता है। अब आ गया, देखिए पहले x बटे 2 था, हमने 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, तो हमारा काम हो जाएगा। ये a स्क्वायर की जगह पे है, ये 2 हो गया, a की जगह x हो गया, और जो बच रहा है 1 बटे 2 गुना 2 यानी 4, 1 बटे 4 बचा, ये आया 2ab। 2a की जगह x, b की जगह 1 बटे 4, तो b का पता चल गया 1 बटा 4 है, तो उसका स्क्वायर भी चाहिए, क्योंकि तीसरा पद जब तक आएगा नहीं ये सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। तो तीसरा पद है b का स्क्वायर, जो कि 1/4 का स्क्वायर होगा, उसे जोड़ेंगे और घटाएंगे भी, क्योंकि जब कभी भी अपने तरफ से कोई चीज हम लाते हैं तो उसे संतुलित करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अगर कुछ जोड़ते हैं तो घटाना पड़ेगा, घटा रहे हैं तो जोड़ना पड़ेगा, अगर गुना कर रहे हैं तो भाग करना पड़ेगा, और भाग कर रहे हैं तो गुना करना। अब जरा देखिए, यहाँ पर ये ए स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया, और ये बी स्क्वायर हो गया, ये तीनों मिलकर हमें a जोड़ b का होल स्क्वायर फॉर्मूला दे देंगे। तो हम उस फॉर्मूला का प्रयोग यहाँ कर लेंगे, क्या, a जोड़ b का होल स्क्वायर, ये तीनों मिल। अब ये 2 बाकी जो बच गए हैं, इसमें क्या है, 1/4 का स्क्वायर जो 1/16 हो जाएगा, जोड़ 2 बराबर 0। आगे बढ़िए, यहाँ जो है x जोड़ 1/4 का होल स्क्वायर, और जो भी नंबर है इधर से उधर राइट साइड में भेज दीजिए। जैसे 1/16 माइनस में है, इधर प्लस में हो जाएगा, और 2 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। एलसीएम लेके जरा हल कीजिए, तो 16 एलसीएम 1 माइनस 16 गुना 2 32 आ गया, और ये आया माइनस, घटाने पर बड़ा का चिन्ह घटाव लिखेंगे और घटा देंगे, 1 में से 32 घटाया -31। ध्यान से देखिए, यह निगेटिव यानी 0 से कम आया। यहाँ लेफ्ट साइड में दायां पक्ष, ये लेफ्ट पक्ष जो है उसमें स्क्वायर है, और बराबर में आंसर आ रहा है -31/16। याद रखिए, वास्तविक संख्याओं का यह गुण होता है कि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग निकालें, स्क्वायर करें, तो वो कभी निगेटिव नहीं, यानी माइनस, ऋणात्मक नहीं होता है। यहाँ ऋणात्मक आना ये बताता है कि यहाँ मूलों का अस्तित्व ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो हम निकाल नहीं सकते। अतः यहाँ इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं, क्योंकि स्क्वायर करेंगे, अगर किसी वास्तविक संख्या का वर्ग निकालेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ 2 का स्क्वायर, 2 धनात्मक का स्क्वायर करेंगे तो 4 धनात्मक आया, अब -2 का स्क्वायर भी कर देंगे तो प्लस से आएगा। मतलब स्क्वायर कभी ऋणात्मक होता ही नहीं है, वर्ग करें, किसी भी संख्या का वर्ग करें तो वो ऋणात्मक नहीं होता है। और यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में वर्ग किया गया है एक संख्या का जो कि वास्तविक है, और उसके बराबर में आंसर आया है, उत्तर आया है -31/16, जो कि ऋणात्मक है, ये कभी संभव नहीं है। और इस कारण से यहाँ द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं मिलेगा अस्तित्व में। तो जब मूल मिलेगा नहीं तो आगे मूल निकालेंगे नहीं। तो ये हमने इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हल करना है इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखें, समझिए। अगर किसी तरह की परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।